हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और अपन हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की वीडियो में बेटा आपको एक्सप्लेन करूंगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू का लास्ट पार्ट। हाँ भैया, ये इसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सीबीएसई के जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। डेफिनिट इंटीग्रेशन रह जाएगा और हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का शायद एक पार्ट रह जाएगा। तो हम पूरा मान के चलेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं एक्सेप्ट एरिया अंडर कर्व। ठीक है, उसके क्वेश्चंस बनाने के लिए रहेंगे वो जहां तक है एक दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब इस समय आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है और तगड़े तरीके से पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई में लग जाओ छोटे भाइयों, क्योंकि धूमधाम से आपके बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आते जा रहे हैं। भाई कमर कस लो ढंग से। सवाल देखो, ये बोर्ड एग्जाम 2014 का है। ठीक है, सवाल ये उस समय क्वेश्चन जब आया था भाई 6 नंबर में सवाल आया था ये वाला, और आज की डेट में अगर एक क्वेश्चन आया तो भाई 5 नंबर में आएगा। और इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है ना बेटा, आउट ऑफ द एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट लग रहा है। इसीलिए मैं अलग कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में, उनके लिए अलग से मैं एक सीरीज चला रहा हूं बेटा, बाप कंसेप्ट सीरीज। तो इससे जो इसमें कंसेप्ट लग रहा है बेटा, बाप कंसेप्ट सीरीज का पार्ट 2 वाला लग रहा है। ठीक है ना, तो भैया पहले अच्छे से कंसेप्ट समझिए वो वाला जाके उस वीडियो पे। ठीक है, यहां से समझ में आ जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां से आपको इसका रूट पता लग जाएगा कि भैया पहचान क्या होती है ऐसे क्वेश्चंस की। ठीक है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन दे रखा है 1/sin4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। ठीक है, तो हमेशा ऐसे भी कुछ जैसे क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें sin 4x इस तरीके से, तो आपका काम होता है कि कॉस की जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर से वो कॉमन ले लीजिए। जैसे मैंने कॉस की यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, cos 4x, तो मैंने बेटा यहाँ से cos 4x बेटा मैंने कॉमन लिया। जब मेरे भाई cos 4x मैं कॉमन लूंगा तो बाहर cos 4x आ जाएगा और उसके नीचे कितना आ जाएगा, sin 4x अपॉन cos 4x, और ये आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos 4x, और यहां कितना बचेगा, cos 4x कॉमन लेने पे बेटा 1 बचेगा। अब बेटा ये देखो, अब छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी है आपको। 1/cos 4x ऊपर जाके कितना बन जाएगा, sec 4x हो जाएगा। और देखो ये कितना आ जाएगा, sin 4x अपॉन cos 4x आपका tan 4x आ जाएगा। और देखो यहां से जब देखोगे तो एक cos स्क्वायर एक्स है और ये cos 4x है, तो ऊपर आपका sin स्क्वायर एक्स बचेगा और नीचे कितना बचेगा आपका cos स्क्वायर एक्स बचने वाला है। ठीक है भाई, यहां से ये बचने वाला है आपका +1। ठीक है बेटा, तो यहां बचा tan 4x, ये बचा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स +1। अब sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स +1, और sec 4x को मैंने लिख दिया बेटा sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। क्लियर है। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.2 जो है इंटीग्रेशन की, वहां से आने स्टार्ट हो जाते हैं कि जब भी आपको न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स दिख जाए, याद करो इस बात को, लिखना चाहो लिख लेना कॉपी में भैया, हैशटैग लगा और लिख इस बात को कि जब भी न्यूमरेटर में sec स्क्वायर एक्स दिख जाए तो पूरी कहानी को किसमें कन्वर्ट कर दो, 10 की कहानी में कन्वर्ट कर दो। इस बात को अच्छे से लिख लेना भाई दिमाग में। अच्छा, अक्सर क्या होता है बच्चों के दिमाग में जब बात जाती नहीं उसे याद ही नहीं रहता और क्वेश्चन वहीं फंसा रहता है। और इंटीग्रेशन सबसे खास बात ये होती है बेटा कि आपको करना क्या है, आपको पहचान होनी चाहिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसी के लिए तो मैं आपको कंसेप्ट सीरीज चला रहा हूं भाई। ठीक है, कि आपको पेपर में जाने से पहले सारे कंसेप्ट तगड़े तरीके से तैयार हो जाएं, फिर आप प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की और आपको अल्टीमेटली आपके दिमाग में चैंपियन तरीके से दिमाग में घुस जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई साहब ये है आपका, मैंने बोला एक sec स्क्वायर का, तो पूरी कहानी को किसमें कन्वर्ट करना है, tan में। नीचे वाला डिनोमिनेटर तो पहले से तैयार हो गया tan में। अब sec स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के, जो कि आपने क्लास 10th में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा मैंने, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखा। ठीक है, अब यहां से sec स्क्वायर एक्स दिखा तो मैंने काम करा, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन वाला कंसेप्ट मेथड लगाया, तो मैं लेट करा बेटा, लेट tan x इक्वल टू टी, लेट tan x इक्वल टू टी करूंगा तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये sec स्क्वायर एक्स dx बराबर किसके हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई साहब, dt के इक्वल हो जाएगा। और t बराबर आपने क्या मान लिया, t बराबर आपने tan x मान लिया, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। यहां तक आपकी खोपड़ी में बात आनी चाहिए भाई। यहां तक समझ में आई सबको बात, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही भाई, है ना, सबके अच्छे तरीके से जा रही है बात, हालेलुया वाली बात तो नहीं है भाई। ठीक है, हाँ तो भाई साहब ये चीजें आप बोलोगे भैया हालेलुया का मतलब क्या होता है, अलग से वीडियो बनाऊंगा हालेलुया के ऊपर। ठीक है भाई, तो पहले सवाल देख लो, अभी हालेलुया पे नहीं है ना, अलग से बनाऊंगा, बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है हालेलुया वाला भाई, ये हालेलुया की पावर है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, हाँ भाई यहां से देख, अब यहां से ये बना, फिर मैंने देख चुपचाप लिख दिया बाप कंसेप्ट, भाई तगड़ा कंसेप्ट है। नहीं देखा तो भैया देख ले, डिस्क्रिप्शन में चाहो तो डाल दूंगा, नहीं तो थोड़ा सा आप सर्च कर लेना भैया, प्लेलिस्ट नहीं मिल जाएगी, उसका दूसरा पार्ट देख लियो और पहला पार्ट भी देख लियो इंटीग्रेशन का। भाई दोनों के दोनों अलग कंसेप्ट पे क्वेश्चन है भाई, तू देख तो सही, जब कुछ ना हो जाए भाई अंदर तक कि भैया आपने जान डाल दी पेपर में। भैया सच बता रहा हूं, इस पर तगड़ा फोड़ूंगा मैं इस बार पेपर। तो भाई कुछ नहीं करना, हमेशा बोलता हूं, एनसीईआरटी कर ले, एनसीईआरटी कर ले, पीवाईक्यू कर ले, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है भाई। ठीक है, बार बार बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं ये बात। ठीक है,
अगर जो अलग से लगेगा तो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा भाई। अब सवाल देखो, सवाल के बीच में भैया आप क्या बताते हो, मैंने कि बेटा तेरे काम की चीज लेके आता हूं क्योंकि तू भूल जाता है बार बार ये सब चीजें, ठीक है। तो यहां से बाप कंसेप्ट क्या है, देखो बाप कंसेप्ट अगर मैं यही समझाऊंगा तो भाई फिर से वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो यही बता देता हूं। आप देख के आओ थोड़ा सा, वहां मुश्किल से 13-14 मिनट की वीडियो कवर हो जाएगा बहुत तगड़े तरीके से। यहां से मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर से डिनोमिनेटर से भी मैंने टी स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये टी स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 1+1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैंने काम करा बेटा, अब देखो -2 ऐड करा +2 ऐड करा यहां पे। अब यही बात है आपको सीखनी है उसमें जाके, इसमें बाप कंसेप्ट में जाके कि ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया आलस मत कर, अगर आलस करा तो भैया कोई नहीं है, पेन होना चाहिए आपके दिमाग को। जब तक आपके दिमाग को पेन नहीं होगा ना, मजा नहीं आने वाला जो भी आपकी सफलता होगी भाई, ठीक है। अल्टीमेट वाला पेन, जितना आपका तगड़ा पेन होगा उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। इस बात को ध्यान रखना मेरे छोटे भाई, ठीक है। चलिए साहब, तो यहां से मैंने -2+2 करा, तो ये कहानी बनी, क्योंकि प्लस है तो थोड़ा हिंट देता हूं, प्लस है तो हमें नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाना पड़ता है, ठीक है। वहां पे भी मैंने ऐसे समझाया आपको, ठीक है। तो यहां -2+2 मैंने ऐड करा और ये 1 पहले से चल ही रहा था, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी कहानी है आपकी बन जाएगी t-1/t का होल स्क्वायर, और ये 2+1 कितना हो गया, +3 हो गया, ठीक है। अब यहां से करने वाले फिर से अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे। सवाल देख रहे हो, सवाल में 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है हमें, तो सवाल की अहमियत देख रहे हो, किस लेवल का सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा है। सारे के सारे एक कंसेप्ट भाई साहब, ये जो कंसेप्ट है ना एनसीईआरटी में एक कंसेप्ट नहीं मिलेगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ठीक है। तो तैयार इसीलिए करा रहा हूं कि आप तगड़े तरीके से तैयार हो जाओ भाई। तो यहां से t-1/t को मैंने m मान लिया, अगेन डिफरेंशिएट करा तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट बन गया 1+1/t² dt इक्वल टू dm बन गया। ये क्या बन गया आपका, dm बन गया, ठीक है। अपॉन ये कितना आ गया, m² + 3 आ गया। क्लियर है भाई, ये किसके बराबर आ गया, डीएम के इक्वल, और इसे आपने क्या मान लिया, m मान लिया, ये हो गया m² + 3। क्लियर है। अब यहां से आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, इस √3 को आप क्या, 3 को क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, और यहां से फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो ये वाला 1/x² + a² dx वाला, जो कि आपको अच्छे से खून में आपके होगा। आप तो भैया इसका फॉर्मूला तो होता है 1/8 tan इनवर्स x/a होता है, ठीक है भाई। तो यहां से फॉर्मूला लगा 1/√3 tan इनवर्स m/√3 तैयारी से, और m बराबर धीमे धीमे सब्स्टिट्यूट कर जाओ। m बराबर आपने क्या माना था, t-1/t माना था, इसमें कुछ दिक्कत है नहीं, या फिर m बराबर क्या रख दिया आपने, ये रखा। अब आपने t बराबर फिर से कितना माना था, tan x रखा था, क्योंकि हमें आंसर x के टर्म में छोड़ के आने होते हैं। तो t बराबर आपने क्या रखा, tan x -1/tan x, और tan x और 1/tan x कितना हो जाए, cot x। तो ये रहा आपका सुंदर सा एक ब्यूटीफुल सा आंसर, ठीक है भाई। तो सवाल काफी जबरदस्त है, हो सकता है आपको पहली बारी में समझ नहीं आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, चीजें आपको मिल रही हैं तो भैया सर्च करो अच्छे से, कुछ ज्यादा लंबा नहीं करना, मोबाइल की स्क्रीन खोलो, इसी में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बाप सीरीज का पार्ट 2। अच्छे से देखो, इस सवाल को समझ लेना तगड़े तरीके से। आ गया ना भाई साहब, पेपर में दिक्कत कर देगा आपके दिमाग के साथ, ही इतनी तगड़ी भसड़ पैदा कर देगा, 5 नंबर में सवाल छोड़ के आ जाएगा, दुख होगा मुझे भी और तुझे भी, ठीक है। कि आता हुआ सवाल छोड़ के आया, थोड़ा कर लेता तो हो जाता। तो कंसेप्ट है, तैयार करके जाइए, अभी देखो इस सवाल को, 2-3 दिन बाद फिर करना इस सवाल को, तब जाके एक कंसेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा भाई। ये नहीं कि आपने एक ही बार करा, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है, अल्टीमेट बार प्रैक्टिस करनी होती है भाई, जब जाके चीज यहां घुसती है, ठीक है। इतना आसान नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। तो देखो, इस सवाल का स्क्रीन शॉट लेना चाहो आप, स्क्रीन शॉट ले लो मेरे छोटे भाइयों, बट प्रैक्टिस करनी है छोटे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है आपको, √cot x + √tan x dx। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी मिसलिनियस का एग्जांपल है साहब, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2014 में आया था, 2010 में आया था, ठीक है। सवाल काफी जबरदस्त है, जोरदार सवाल है, ठीक है। देखो, जो आपको मैं बता रहा हूं, इस सवाल को ना 2 मेथड से करा जा सकता है। इस सवाल को जो मैंने बाप कंसेप्ट 1 बनाया उससे भी बताया जा सकता है, और जो बाप कंसेप्ट 2 है, ठीक है, इस पे अपनी प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, ठीक है, उसके सेकंड कंसेप्ट से भी सवाल को किया जा सकता है। लेकिन इसे सबसे कम स्टेप में बाप कंसेप्ट का जो पहला पार्ट है उससे कराया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो सेकंड वाले से करोगे तो कैलकुलेशन लंबी जाएगी, जो हमने जैसे पहले वाला सवाल किया था, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है, √cot x + √tan x। तो आपने बचपन से हमेशा क्वेश्चन देखते आ रहे हो मेरे भाई, कि जब भी कॉट और tan की बात होती है तो हम उसे चेंज करते हैं किसमें, साइन और कॉस में। तो मैंने इसे लिखा, √cot x को लिखा √cos x / √sin x, और √tan x को लिखा √sin x / √cos x लिखा, ठीक है भाई। अब यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, cos x, इधर को एलसीएम लोगे तो √cos x, और उधर लोगे तो कितना आ जाएगा, √sin x। तो ऊपर बन जाएगा आपका cos x + sin x हो जाएगा, और यहां दिखेगा आपको एलसीएम √sin x * √cos x दिखेगा। अब यहां से बेटा जब cos x + sin x लिखोगे तो पावर सेम है इनकी, तो पावर सेम है तो बेटा अंदर वालों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, sin x * cos x लिख सकते हो, ठीक है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने देखा होगा कि एक फॉर्मूला ऐसा होता है sin 2x का, इसमें sin और cos दोनों आते हैं। तो किसकी कमी दिख रही थी,
टू की कमी दिख रही, तो मैंने अंदर एक काम करा, √2 से मल्टीप्लाई करा, √2 से डिवाइड करा। ये यहां पर याद रखने वाली बात है, और बच्चा इस स्टेप पे आके इस सवाल को अक्सर भूलता है। यहां तक बच्चा खींच ले जाता है गाड़ी को, लेकिन यहां पे आके भूलता है कि 2 से मल्टीप्लाई, √2 से मल्टीप्लाई करना है, और बेटा मेरे भाई √2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट आपको ये वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको बेटा याद आता है कि 2 sin x इंटू cos x किसकी आइडेंटिटी होती है, 2 sin x इंटू cos x आइडेंटिटी होती है sin 2x की आइडेंटिटीज होती है, ठीक है। अब यहां से बात कंसेप्ट अगर आपने नहीं देखा तो भैया मैं हर बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है। जब बेटा सवाल आता है ना, अभी आप देख रहे हो तो आप खुद बताओ कि ये कंसेप्ट आपको आता है, ठीक है। ये आपका दिसंबर चल रहा है भैया, आपको ये कंसेप्ट आता है, तो आप खुद से पूछो यार, कुछ तो अलग है ना इस कंसेप्ट में, अभी तक आपको भी नहीं आता, मैं भी आपसे बार बार बोल रहा हूं, तो कुछ तो यूनिक है इस सवाल में, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर है। कभी आ जाए तो रोज आता बच्चा, भैया समस्या होगी, तो मैं बच्चे का दुविधा समझता हूं, ठीक है, इसीलिए मैं अलग से सबसे लास्ट में और अलग से प्लेलिस्ट आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो ये sin 2x हो गया। अब देखो कहानी ये है, यहां मैं ज्यादा एलोबरेट नहीं करूंगा, बस आपको पॉइंट बताऊंगा कि क्या क्या मैंने किया है। मैंने काम करा, ये है cos x प्लस sin x है, एक ही बात है, sin x प्लस cos x लिखो या cos x प्लस sin लिखो, एक ही बात। मैंने काम करा, 1 ऐड करा, 1 सब्ट्रैक्ट करा। अब ये क्यों करा वो वहां देखोगे अच्छे से, ठीक है भाई। 1 यहां ऐड करा, 1 मैंने सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। अब देखो यहां से ये हुआ काम, मैंने माइनस क्या ले लिया, कॉमन, या फिर एक तरीका चलो आपको बोल देता हूं। अब देखो सोचना है cos x प्लस sin x, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन की कहानी चल रही है बेटा, तो मैं सोच रहा है कि cos x प्लस sin x किसका डिफरेंशियल होता है। अब मैं आपसे बोलूं कि बेटा जो cos x है वो किसका डिफरेंशियल होता है, सॉरी भाई, मैं आपसे पूछता हूं कि जो cos x है वो किसका डिफरेंशियल होता है, तो आप बोलोगे भैया sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। अब मैं आपसे बोलूं प्लस sin x किसका डिफरेंशियल होता है, आपने बोला कि sin x का डिफरेंशियल क्या होता है भैया, cos x होता है। लेकिन मैं तेरे से बोल रहा हूं भाई कि sin x किसका डिफरेंशियल होता है, तो बोलेगा भैया माइनस cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x होता है। तो यहां पर अगर आप sin x माइनस cos x को t मानोगे, तो sin x माइनस cos x को t मानोगे, तो sin x माइनस cos x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x। ऐसे सोचते हैं, और मैंने आपको ऐसे सिखाया वहां पे, ठीक है ना। ये है, अब एक सवाल से मैं आज सॉल्व करा रहा हूं, वहां मैंने कंसेप्ट बताया, चीजों का रूट ही बता दिया है, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हमें इस तरीके का कुछ कहानी अंदर बनानी होगी भाई, ठीक है। हाँ, तो कितना आ गया sin x माइनस cos x, तो मैंने बेटा यहां से माइनस कॉमन लिया, तो ये हो गया। ऐसा बनाने के लिए मेरे को बेटा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो 1 माइनस sin 2x हो गया। अब मेरे भाई प्यारे लड्डू 1 माइनस sin 2x हो गया, तो हम जानते हैं कि 1 किसके बराबर होता है, 1 होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को दोबारा से हमने क्या लिख दिया, यहां पे हमने लिख लिया 2 sin x इंटू cos x। यहां स्टेप बाय स्टेप आपको आग मिलेगी भाई, दहकती हुई आग, कि भैया कैसे सोच रहे हो, ये दिमाग ना इतना स्ट्रांग बना लो इसे, जब तक है ना कि भैया दिक्कत है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब तक भाई व्यक्ति के जिंदगी में दुख और दर्द नहीं होगा ना, तब तक वो आदमी स्ट्रांग बन ही नहीं सकता। ऐसा ही देखो, आप बोलोगे भैया यहाँ पे कौन सी बात है, भाई यही तो बात है। ये आपको जो पढ़ रहे हो ना, ये पेनफुल कंडीशन है, क्योंकि ये चीज हर किसी को पसंद नहीं आती पढ़ाई मेरे भाई। तो एक तरीके से पेनफुल कंडीशन है आपके लिए, तो ये पेनफुल कंडीशन आपको झेलनी है, और अच्छे तरीके से निकाल के लेके भी जाना है, एकदम अच्छे तरीके से भाई, स्मूथली, ठीक है। हर किसी की बात नहीं होती भाई, ठीक है, कि आप नॉर्मली अच्छे से कर रहे हो भाई, ठीक है ना भैया, एक महीने बस की बात नहीं है, चीजें मैं इसलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर लेकर चला हूं, कितना आपको मिनिमम काम करना पड़ेगा भाई, और आता है भाई, ठीक है। तो यहां से sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और sin 2x हो गया आपका 2 sin x। यहां sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर आप आराम से देख सकते हो, जब आप sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये कहानी बन जाएगी, ये पार्ट ऊपर बन जाएगी आपकी, ठीक है भाई। ये बात समझ में आ रही है आपके, हाँ। तो sin x माइनस cos x का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया, और जो ऊपर चल रहा था चल ही रहा था। अब मैं आपको जो समझा रहा था वही यहां काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं लेट sin x माइनस cos x इक्वल टू t। मैंने क्या करा मेरे भाई छोटे, सब्स्टिट्यूट करा। जब बेटा सब्स्टिट्यूट करूंगा यहां पे, तो ये हो जाएगा cos x, sin x का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, प्लस sin x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी यहां तक। तो यहां से cos x प्लस sin x dx बराबर कितना हो गया प्यारे भाई छोटू, dt हो गया। ये dt हो गया, ऊपर वाली कहानी किसके बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ऊपर वाली किसके बराबर कर देंगे, dt के बराबर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया। क्लियर है, हाँ। अब यहां से 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt हो गया, और ये तो आपको सीधा फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टी का। किसका फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स टी का, ठीक है साहब। ये साइन इनवर्स टी का बना, और यहां पे आप टी बराबर क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही है इस क्वेश्चन का बेटा आंसर, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि लास्ट पार्ट चल रहा है वीडियो का, तो यहां पर बड़े तगड़े तगड़े सवाल आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो भैया दिल थामे रखो, और जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं वो सब करते रहो। उसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना कि भैया भैया मन नहीं कर, देखो मन नहीं कर रहा तो वो अलग बात है, फिर आपको कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसे फिर बिलीव करो भाई, उसे अच्छे से फॉलो करते रहो।
ठीक है, आपके साथ बहुत बढ़िया होगा और आपके जो मार्क्स आएंगे वही मेरी खुशी होगी भाई, ठीक है ना। ये सब चीजें आप अच्छे से करो जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा कोई तीस आपको करना नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम से एक महीने पहले ये बिल्कुल मत देख लेना कि भैया एग्जाम में 80 में से 80, एक महीने में 80 में से 80 कैसे लेके आए, क्योंकि बहुत सारे लोग मिल भी जाएंगे जो आपको इस तरीके की वीडियो बना के दे देंगे भैया। वो एक इंटरनल एक शॉर्ट मोटिवेशन होता है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा, फिर 3 या 4 दिन बाद आपकी वही हालत हो जाएगी। तो उस हालत से बचना तो भैया काम करना स्टार्ट कर दे। बिना काम करे भाई कुछ नहीं होता, सब काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं, आप भी काम करो, तब जाके एक बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, हाँ, जो कभी ना टूटे, ठीक है। हाँ, तो ये आपको काम करना पड़ेगा, केमिस्ट्री वाला या फिर मैथ्स वाला ठोकना पड़ेगा। तो सवाल को समझिए बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये सवाल आपको मिसलिनियस में मिलेगा, आपकी एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है भाई। सवाल देखते हैं। सवाल में जब एकदम बढ़िया सवाल है आपका, काफी एनसीईआरटी का बहुत पुराना सवाल है, ठीक है। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये 2 जो है इसे मैंने लिख लिया लॉग एक्स स्क्वायर। कैसे लिखा भाई? इसीलिए लिखा क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, लॉग एम की पावर एन जो होता है बेटा कितना होता है, एन लॉग एम होता है। कितना होता है मेरे भाई? एन लॉग एम होता है। तो इस वजह से मैंने इस 2 को लेकर ऊपर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बाहर चल ही रहा है आपका, तो यहां से लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर हुआ। मैंने यहां पे फिर लॉग एम माइनस लॉग एन वाली आइडेंटिटी लगा दी, जो कि आपने पढ़ी होगी, लॉग एम माइनस के लॉग एन बेटा कितना होता है? लॉग एम अपॉन एन। सारी लॉग की प्रॉपर्टी आपने डिफरेंशिएशन में देखी होंगी बेटा, काम किए। अब आपके इंटीग्रेशन चल रहा है तो देखो वही चीज काम में आ रही है, लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैंने इस वाली प्रॉपर्टी से क्या लिख लिया? लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर को लिख लिया, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है भाई। चलिए साहब, अब एक काम चल रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेसिकली मैंने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा। और यहां जो चल रहा है आपका एक्स की पावर 4, यही एक अल्टीमेट शॉर्ट है जो आपको आगे ले जाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे? यहां पे आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा लीजिए इस पॉइंट पे, ठीक है। एक्स की पावर 4, इस एक्स की पावर 4 को बेटा ब्रेक करना है एक्स इंटू एक्स क्यूब की फॉर्म में। किसमें? एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब फॉर्म में ब्रेक करोगे। क्यों? क्योंकि अभी पता लगेगा आपको थोड़ी देर बाद कि यहां इसे आपने ऐसे लिखा, अब एक्स ये एक्स है, ये जब एक्स अंदर रूट के अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा? रूट एक्स स्क्वायर। देखो जैसे अगर आपके सामने एक्स है तो एक्स लिखा होता है, तो बेटा इसे हम क्या लिख लेते हैं? रूट एक्स स्क्वायर लिख लेते, नहीं लिख लेते? जब ये जो एक्स है, जब एक्स इस रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर बन के जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर बन के गया। देखो ये चीज बिल्कुल सेम बन गई, बिल्कुल इसकी तरह है। देखो यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आइडिया है। ऐसे आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को, जब भी आपके एग्जाम में आए सवाल को, ठीक है। याद रखने का तरीका ये है, इसे लिखा ऐसे, फिर जो एक्स है, एक्स की पावर 4 को ब्रेक करा एक्स इंटू एक्स क्यू की फॉर्म में मेरे भाई, फिर हमने उस एक्स को ऊपर ले गए रूट में, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर से मैंने इसे ऐसे लिखा जैसे यहां सेपरेट करा था, वैसे सेम तरीके से यहां सेपरेट करेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन एक्स क्यू। चुपचाप मैंने डीएक्स को एक्स क्यू के नीचे लिखा। अब क्या कर रहे हैं कि इस वाले पूरे टर्म को, इस पूरे वाले टर्म को क्या मान ले रहे हैं बेटा? टी मान ले रहे हैं। इस पूरे को मैंने टी माना, और मैंने फिर बेटा बोथ साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया, ठीक है। क्योंकि रूट में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बेटा, तो रूट का डिफरेंशिएशन कंपैरेटिवली टफ होता है, तो रूट हटाना है। रूट हटाएंगे तो बेटा मैंने क्या करा? बोथ साइड होल स्क्वायर करा, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंशिएट करा, 1 का डिफरेंशिएशन बेटा 0 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब डीएक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2टी हो जाएगा। ये 2 से ये बेटा ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बचेगा dx अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस के टी dt। तो यहां से देखो ये वाली पार्टी आ गई आपकी। इस dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बेटा? इसकी जगह में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा माइनस के टी dt, ठीक है। और इसे क्या माना है? इस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना था? टी। तो यहां क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? टी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? टी स्क्वायर। तो इस वाले टर्म की जगह बेटा क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? टी स्क्वायर। पहले यहां तक दम थामो और समझो, वीडियो को पॉज करके देखो क्या यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। ये वो सवाल चल रहे हैं जो वाकई बच्चे के दिमाग के हालेलुया कर देते कि भैया ये सवाल है क्या एक्चुअली में। हाँ, क्योंकि अंतिम पार्ट चला इंटीग्रेशन का, तो भाई सवाल तो ऐसे मिलेंगे जो आपको खींच देंगे ढंग से, ठीक है। तो हमें खींचना नहीं है, क्वेश्चन को हमें खींचना है, ठीक है भाई। तो यहां तक बात बनी आपकी। अब देखो ये टी स्क्वायर है, ये माइनस बाहर आ गया। अभी टी स्क्वायर का टी कहां आ जाएगा? टू कहां पे आ जाएगा बेटा? ये 2 आ जाएगा आपका आगे। इस वाली प्रॉपर्टी से लॉग एम की पावर एन लॉग एम होता है, तो ये टू जो है चुपचाप कितना आ गया बेटा? आगे आ गया। और ये टी इंटू टी कितना हो गया? टी स्क्वायर। और यहां कितना बचेगा बेटा? लॉग टी। थोड़ा दिमाग को एकदम पेशेंस भैया, कंसंट्रेट पूरा फोकस्ड हो जाए, यहां पे ढंग से फोकस्ड हो जाए भाई, ठीक है। तो ये हो गया लॉग टी डी टी।
अब यहाँ पे मैं क्या लगाने वाला हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है आपकी इंटीग्रेशन की, ठीक है। बाय पार्ट्स लगाया तो लॉग आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा और टी स्क्वायर बेटा आपका क्या बनेगा, सेकंड फंक्शन बनेगा। तो बाई पार्ट्स लगाऊंगा तो बाई पार्ट्स को लगाना आना चाहिए, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। लॉग टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, टी क्यू अपॉन 3 माइनस लॉग टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा बेटा, टी क्यू अपॉन 3 आ जाएगा। ये टी है और ये आपका टी स्क्वायर है कितना है, टी क्यूब। तो एक पावर क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी। बहुत बोलना पड़ रहा भाई, सवाल इतना जबरदस्त है। -2 log टी इंटू टी क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो गया, तो यहां कितना बचेगा, टी स्क्वायर अपॉन 3 बचेगा, ठीक है। ये टी कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, ये आपका चल रहा है। इसे मैंने log टी इंटू टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 टी स्क्वायर लिखा। अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेगा तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, दोबारा से टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, सिमिलर कितना हो जाएगा बेटा, टी क्यूब अपॉन 3 log टी माइनस के 1 अपॉन 9 हो जाएगा ये आपका, और टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करना, इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब बेटा इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म पॉजिटिव का हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव का हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के टी, ये हो जाएगा प्लस का टी क्यू अपॉन 9 माइनस के टी क्यू अपॉन 3 और ये इंटू कितना आ जाएगा बेटा, log टी प्लस सी हो जाएगा ये आपका। यहां तक क्लियर है, यहां तक 1 to 1 कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक है। हाँ, अब यहां से देखो, अब टी बराबर आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, टी बराबर आप सब्स्टिट्यूट कर दो अंडर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां मैंने बस आंसर मेरा आ चुका है, यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया प्रॉपर तरीके से, इंटीग्रेशन आ चुका है। बस अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना, मतलब मान आखिरी में टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना, आखिरी में टी की जगह बेटा ये हमें सब्स्टिट्यूट करना है मेरे भाई, क्लियर है। हाँ, तो यहां पे ये बात बनी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टी की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। चाहो तो यहीं पर भी छोड़ सकते हो, चाहो तो यहां से 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 क्या ले सकते हो कॉमन, और ये वाला 1/2, ये जो 1/2 ऊपर धधक रहा है भाई ऊपर, तो यहां से मैंने ये जो पावर है 1/2 आगे खींच ली, और यहां तक या तो यहां तक छोड़ो या यहां तक छोड़ो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये रहा आपका कंप्लीट, और इंटीग्रेशन भाई कांग्रेचुलेशन, इंटीग्रेशन हमारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मेरे को पीवाईक्यू की बनाने के लिए, इंटीग्रेशन के लिए जरूरत नहीं है, 7 पार्ट कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। बाकी जो मैं आपको कंटेंट डालता हूं उससे आप करते रहो, बोर्ड के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, ठीक है। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम तक बिल्कुल बनाए रखनी है। पहला पॉइंट है कि बिल्कुल आपको कंसिस्टेंट रहना होगा एक जगह, ठीक है ना। और जितना आप एक लेवल पे आप फोकस्ड हो सकते हो चीजों को लेके, उतना आपको फोकस्ड होना होगा, ठीक है। तो कोई चीज हलवा नहीं है कि आप उसे एक दिन में पढ़ो, 2 दिन में पढ़ो, तीसरे दिन में आप अल्टीमेट चैंपियन बन जाओ, ऐसा नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंट एक ही काम को बार बार करना है, जब आप उसमें अल्टीमेट तरीके से चैंपियन बन पाओगे मेरे छोटे भाई, ठीक है ना। तो इस वीडियो को बेटा यही रहने देते हैं, और बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहो, आपके और पार्ट आते रहेंगे। मैं आपको एक कमिटमेंट कर चुका हूं, तो वो मेरा कमिटमेंट, फाइनल कमिटमेंट है बेटा, कि मैं आपको 25 दिसंबर तक सारे पीवाईक्यू अवेलेबल करा दूंगा, और उसके पहले भी बहुत शानदार कंसेप्ट कंटेंट यूट्यूब चैनल पे आपके लिए पड़ता रहेगा, और आप ये रेगुलर एक कंसिस्टेंट तौर पे आप करते रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको तगड़े तरीके से आप एग्जाम फोड़ सकते हो 2025 वाला, एक लिमिटेड टाइम में और सही तरीके से, ठीक है। यही सवाल आपको एग्जाम्स में दिखेंगे, इनसे इंस्पायर होकर, क्योंकि ये सवाल अपने आप में बहुत ब्यूटी एंड क्वेश्चंस की भाई, ये अलग ही सवाल है, ठीक है। तो इतना आपको करना है मेरे छोटे भाई, तगड़े तरीके से आप लगे रहिए अपने काम में। बेस्ट ऑफ लक। और जो भी आपके प्री बोर्ड वगैरह चल रहे हैं उन्हें आप फाइनल एग्जाम समझ के दीजिए। आप उनमें ऐसा मत करिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम नहीं है, इन्हें आप थोड़े इस तरीके से दे सकते हो। आपकी जितनी भी तैयारी है प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर, उतनी ही तैयार तगड़े तरीके से जाइए पेपर देने, जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। उस लेवल पे आप एग्जाम्स दे के आइए, ठीक है भाई। तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, थैंक यू बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो, अपने स्कूल में, अपने आसपास जो भी आपको लग रहा है भाई बच्चा कंटेंट काम पे, आप शेयर करो भाई सबको, ठीक है ना। थैंक यू भाई।